हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम लोग ने क्लास 12 के मैथ्स 2 में ओनली डेरिवेटिव का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये सबसे बड़ा चैप्टर है मैथ्स 2 के क्लास 12 का। क्लास 12 के मैथ्स 1 के अंदर हम लोग ने लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ये थर्ड चैप्टर है हमारा क्लास 12 के मैथ्स 2 के अंदर। लेकिन हम इसको सेकंड चैप्टर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैथ्स 2 के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर जो है डेरिवेटिव एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जब बात होती है स्टूडेंट तो ध्यान में रखने का आपको कि डिफिनिट इंटीग्रेशन अलग होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अलग होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर रेंज आपको दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर रेंज मतलब यहां से कोई वहां तक का आपको एक रेंज दिया जाएगा कि यहां तक का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कोई एक रेंज पर्टिकुलर दिया ही नहीं जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक का फाइंड आउट करना पड़ सकता है। इसलिए उसके सामने हमेशा हमेशा प्लस सी लिखना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। आपको आगे मालूम नहीं है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्या है मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग इसको चैप्टर नंबर 2 दे रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव किया होगा बिना कराए भी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर सकता है। कुछ पॉइंट है जहां पे जरूरत पड़ सकती है वो हम लोग, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। अब देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है ये पहले मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसका इन्वेंट किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है ऐसा जो बच्चे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है। देखो अगर मेरे साथ आप लोग पढ़ते हुए साथ साथ चलेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का तो 100% बोल रहा हूँ कुछ भी डाउट नहीं आएगा। जो भी डाउट आएगा वो मैं ऑलरेडी क्लियर करते हुए चलूंगा आपको, ठीक है। साथ में तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे पहले आप मीनिंग समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशन जो है, इसका डेफिनेशन अगर आपने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा, अगर आपने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो सेम इसका अपोजिट है। तो इसका डेफिनेशन कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन लिखते क्या हम लोग इसको क्या लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अगर रिवर्स कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स डिफरेंशिएशन, दैट्स कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये अपने से बना के आप लिख सकते हैं। लेकिन इतना समझ के चलिए कि जो डेरिवेटिव है उसका उल्टा अपोजिट पार्ट को ही इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ऐसे प्रोसेस जो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का, दैट डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए इसको हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डिफरेंशिएशन। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इट डज नॉट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट हैव स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान से देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट से मीनिंग, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर आपको बोला नहीं जाता कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है इनडिफिनिट। पता कैसे चलेगा, देखिए एक पर्टिकुलर रेंज आपको कोई भी एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ऐसा कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एरिया, ये पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपका एंड पॉइंट 2 दिया हुआ है। आपको इसका बोलेगा कि इंटीग्रेशन निकालिए। तो जब भी ऐसे पॉइंट को इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो वहां पे देखिए स्टार्ट पॉइंट आपका 1 दिया हुआ है, एंड पॉइंट 2 दिया हुआ, तो दैट्स कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन 1, 2। समझ में आया, दैट्स कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए इसका यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होगा आपका कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पे साथ में हमेशा dx लिखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो यहाँ पे dx आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, एक लॉजिक के तौर पे आप याद करके रखिए, ठीक है। देखिए अब ये कैसे पता चला कि रेंज के अंदर है, देखिए भाई यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में इसका जो बनाया हुआ है ना, यहाँ पे जो साइन ऐसा, ये देखिए ऐसा साइन, ये याद करके चलिए, ये लिखते हुए चलिए कि ऐसे ही साइन हमेशा रहेगा। ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या, ऊपर से थोड़ा सा स्लाइड कर राइट साइड की तरफ रखने का, उसको नीचे झुकाते हुए लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा ज्यादा मोड़ने का, ठीक है। अब देखिए करना क्या, ये रेंज दिया हुआ लोअर लिमिट, अब इसको क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड अपर लिमिट। क्या बोलते हैं,
अपर लिमिट, ये तो फिलहाल अभी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझना भी जरूरी है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज दे दिया ना कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आप ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैक्सिमम आप ये लिमिट तक लेके जा सकते हैं, मिनिमम ये लिमिट तक लेके आ सकते हैं। इससे ज्यादा आपको मतलब क्या पता चला, एक रेंज दे दिया, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कोई रेंज नहीं है जहां पे आपको कि रुकना है। इसके अंदर कोई रेंज है ही नहीं। मतलब आपको वहां पे क्या रहेगा, सिर्फ ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये इक्वेशन की बात करूं, प्लस 3x प्लस 2dx। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन इसका दे रहा, यहाँ पे देखिए कोई रेंज दिया क्या, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इसके ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है नहीं। मतलब ये क्या पता चला, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट में ये समझते हुए चलिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या पता चला, द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ऐसा लिखने का आपको, द रिवर्स प्रोसेस, ये पहले लिखना था, गलती से हो गया, चलेगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट्स कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। और क्या हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, ध्यान से देखिए। ओके, क्या है, इट डज नॉट हैव स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ये जो है स्टार्ट एंड पॉइंट नहीं रखता है। स्टार्ट एंड पॉइंट मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी डेफिनेशन के बाद जरा थोड़ा सा डेरिवेटिव के पार्ट में जाइए। डेरिवेटिव के पार्ट में मैंने इन्वेंटर का नाम लिखाया था, कुछ इन्वेंटर का नाम क्या लिखाया था, आइजैक न्यूटन की बात किया था, और क्या बात किया था, गॉटफ्रेड, आपको याद होगा, गॉटफ्रेड विलेम लेबनीज, एक नाम बताया था मैंने, गॉटफ्रेड विलेम लेबनीज। ध्यान से देखिए, गॉटफ्रेड विलेम लेबनीज, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ओके, लेकिन नाम यही है, गॉटफ्रेड विलेम लेबनीज। ओके, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना डिफरेंशिएशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट को, रोल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि जो आपका डेरिवेटिव को जिसने इन्वेंट किया है, सेम उसने भी इंटीग्रेशन को, क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट है। अब अपोजिट कैसे सर, आप तो बार बार बोल रहे हैं अपोजिट है, ये अपोजिट है कैसे? अभी देखिए, जब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कितना ज्यादा सिमिलरिटी है, ओनली अपोजिट का चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ जाने का है कि ये इन्वेंटर है। क्या है? इन्वेंटर है ये, साथ में इसका और क्या लिख सकते हैं, आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन का नाम हर जगह क्यों पड़ रहा है सर, इसका भी रीजन है। आइजैक न्यूटन ने डेरिवेटिव का बहुत सारा पार्ट फिजिक्स में रोल किया है, तो वही डेरिवेटिव भाई जो हम लोग पढ़े, वही डेरिवेटिव, कोई ऐसा एक्स्ट्रा डेरिवेटिव नहीं आया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन, गॉटफ्रेड विलेम लेबनीज, ये दोनों लोग ने मिलकर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के पार्ट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आपको मालूम है, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा को किसने इन्वेंट किया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को, उसका भी पार्ट हो गया। अब देखिए करना कि आपको एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है। एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है। आपको शायद एग्जाम के अंदर कहीं पूछा जाए, अगर नहीं पूछा जा रहा तो कोई तकलीफ नहीं, अगर पूछा जा रहा तो अच्छी बात है, आपको पहले से पता करके रखना पड़ेगा कि भाई इसका एप्लीकेशन होता क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा एक चीज, क्या पढ़ा है आपने, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही पढ़ा आपने। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डी का रोल क्या, देखिए जब भी आप डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का चेंजेस का होता है, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। पता होगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जहां पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों शो करने का है। स्केलर क्वांटिटी कहाँ है, जहां पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करने का, यही मालूम है आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का है ds, तो v इंटू डी टी ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे जो ये dt रोल निभा रहा है, दैट्स कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। क्या रोल निभाता है, दैट्स कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। यही एंटी डिफरेंशिएशन जब आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमको क्या पता चला कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, जब आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, जो आपका दिल बोल रहा है वो बोलिए। ठीक है, डिस्टेंस, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट में ही कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर फाइंड आउट करने का है तो आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से होकर गुजरना पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है टू फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपका पहला एप्लीकेशन हो गया ये। दूसरा एप्लीकेशन सेम, यहाँ पे पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन मान लीजिए डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। ये एवरेज हम लोग निकालते हैं।
एवरेज निकालते ना कि पहले का वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई 3, एवरेज निकालते। तो एवरेज जब निकालते हैं तो यहाँ पे डेल्टा शो करते हम लोग। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा शो करते। तो ये डेल्टा कभी कभार आपको यहाँ पे dv1, dv2, dv3, ये डी क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस रहता है इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा का जो शो होगा डेट्स कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन, ये भी एंटी डिफरेंशिएशन शो होगा। और ये एंटी डिफरेंशिएशन जब शो हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या पता चला? तो फाइंडिंग द डेल्टा वॉल्यूम इन दी एप्लीकेशन ऑफ द इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में आ गया। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको नेट पे मिलने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का आप डालेंगे तो, ठीक है। डेरिवेटिव का कम मिलता है लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। तो अब आप याद रखिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन का पार्ट आता है तो आपको ये नहीं समझने का कि इंटीग्रेशन एक ही पार्ट होता है। इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है? डिफिनिट। अब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा भी कीजिए, डेफिनेट बोलिए, डिफिनिट बोलिए, जो दिल बोल रहा है वो बोलिए। इनडिफिनिट में क्या रहेगा? डज नॉट हैव रेंज, कोई रेंज नहीं रखेगा, कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है। और आपको डिफिनिट के अंदर रेंज रहेगा। रेंज क्या रहेगा? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट का रेंज रहेगा। स्टार्ट पॉइंट कैसा? ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। एक रेंज रहने वाली है कि आपको इसी रेंज के अंदर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया है। ये एप्लीकेशन के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंस है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वो हम लोग अच्छे से देख सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे एक साथ डेरिवेटिव का एक साइड और एक साइड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का देखेंगे ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे और साथ में समझ में आए कि क्या क्या अपोजिट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे एक्स रेस टू एन का। एक्स रेस टू एन देखते तो क्या करते थे? एक्स रेस टू एन का क्या करते थे? एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ओके, यही करते थे, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यही रहता था। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले में याद रखना पड़ेगा ये साइन। ये साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स रेस टू एन का और यहाँ पे dx, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे n प्लस है वही यहाँ पे n प्लस वन प्लस सी। अब ये c क्या है? दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया हुआ आपका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्लस सी करना आपको, क्योंकि इसके आगे भी वैल्यू है। क्या वैल्यू है वो हमको नहीं मालूम है, इसलिए प्लस सी करके लिखने का है, ठीक है। समझ में आया? देखिए पहला हो गया। अभी दूसरा यहां से देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं, अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा? ध्यान से देखिए, अपोजिट क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे x है तो dx रहेगा, यहाँ पे y है तो dy रहेगा, यहाँ पे z है तो dz रहेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखने का। जब हम लोग अभी इसका हम लोग जैसे हम लोग डेरिवेटिव का 2 से 3 लेक्चर स्टार्ट में लिए थे ना, एग्जांपल के बेसिस से, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, सेम इसका भी हम लोग लेंगे 2 से 3 लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए जब भी हम एक्सरसाइज की तरफ फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो 1/x का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। कैसे हुआ? देखिए इसका अपोजिट हुआ कि नहीं? 1/x का अपोजिट गया। एंटी डिफरेंशिएशन इसी पार्ट को बोला जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे e रेस टू एक्स इकलौता ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जो डिफरेंशिएशन में भी सेम है, इंटीग्रेशन में भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। e रेस टू एक्स प्लस सी। प्लस सी तो आपको हमेशा लिखने का भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप टॉप करेंगे, जब स्कॉलर्स आप बनते जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपके मार्क्स कहाँ पे कटते मालूम है? देखा जाता है बारीक चीजें, फाइन चीजें, जो बारीक चीजें वो पकड़ी जाती है कि आपने प्लस सी किया है कि नहीं है, यहाँ पे जो साइन है इंटीग्रेशन का वो आपने यूज किया है कि नहीं, आंसर को आपने बॉक्स में किया है कि नहीं, इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स कट होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा देखें यहाँ पे, चौथा क्या था? साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव ये डी बाई डी एक्स, भूलिए मत, ये सब डी बाई डी एक्स ही है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ऐसे ही है ना, डी बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, ओके। यहां पे देखिए क्या है, यहां से चेंजेस आपको समझ में आने लगेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या बोला मैंने? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, लेकिन डेरिवेटिव प्लस में था।
यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा। कभी कभार ये माइनस उठा के इसमें कर देते, कभी कभार ये प्लस उठा के इसमें करते। ऐसा नहीं करने का आपको। डेरिवेटिव का याद कर दिए करिए, एकदम पक्का फॉर्मूला इसका ऑटोमेटिक याद होगा। समझ में? लेकिन लॉजिक से याद करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखिए पांचवा फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा। ओके, सेम इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस था तो यहाँ पे प्लस आने वाला है। ऐसे याद करके रखिए। ये फॉर्मूला आपको मैं 20 से 21 फॉर्मूला आपको सिर्फ मैं इंटीग्रेशन का लिखाऊंगा। फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में मिलने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी फिलहाल 1 से 2 एक्सरसाइज में आपको यूज होने वाला है, उसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी फॉर्मूला होता है, डबल एंगल फॉर्मूला, सिंगल एंगल फॉर्मूला, cos 2x, sin 2x, tan 2x और बहुत सारे फॉर्मूला, और सब फॉर्मूले कौन से थे? स्क्वायर के फॉर्म में था, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी। जितना भी फॉर्मूला था सब इंटीग्रेशन के अंदर यूज होने वाला है। इसलिए बार बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के अंदर आपको मिनिमम फॉर्मूला यूज हुआ था, ज्यादा यूज नहीं हुआ था। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर आपको मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होने वाला है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले है, चाहे वो सिंगल एंगल हो, चाहे डबल एंगल हो, चाहे ट्रिपल एंगल हो, चाहे फोर्थ एंगल हो। फोर्थ एंगल का भी फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जैसे sin 2x, cos 2x का 3 फॉर्मूला था। क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x और क्या था? साइन, और क्या था यहाँ पे? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला कुछ और था, याद नहीं आ रहा मेरे को। 3 फॉर्मूला थे cos 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x इंटू cos x। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। tan 2x का फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? cot 2x का फॉर्मूला है। अपोजिट फॉर्मूला सब है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले एक भी नहीं लिखाने वाला हूँ। जितना भी डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला था वही रहने वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैथ्स के अंदर का सबसे अच्छा क्या मालूम है कि इसके अंदर चेंजेस नहीं होता। जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये 5 अभी फॉर्मूला यहाँ का इंटीग्रेशन का हो गया। डेरिवेटिव साथ में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे और क्या इसके अपोजिट है ये भी पता चलता रहे। ठीक है, अब छठा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? छठा फॉर्मूला, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। यही होता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। देखिए गलती भी हो सकती है, ठीक है, तो गलती पकड़ के रखिए कि कहां पे क्या गलतियां हो रही है। 6, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मैं भी खुद आपके टाइम पे जब था, मैं भी खुद अभी भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रहेगा या sec स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ और रहने वाला है। ये चेंजेस होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे tan x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, tan x का इंटीग्रेशन करूं मैं, तो log ऑफ sec x होता है, और ये मॉड के अंदर होगा। मॉड रखने से फायदा क्या है? जो भी माइनस की चीज जब बाहर आएगी मॉड से तो भी प्लस में ही रहने वाली है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मॉड का रूल क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी 6 फॉर्मूला ये हो गया। 7 देखिए ध्यान से। 7 क्या हो गया यहाँ पे? डी बाई डी एक्स। अब मैं डेरिवेटिव छोड़ के पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा ताकि अपोजिट में समझ में और अच्छे से आए। ठीक है, 7 फॉर्मूला यहाँ पे मान लीजिए सेक एक्स का। सेक एक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। ये मॉड के अंदर है। समझ में आया? सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। ओके, अब देखिए 8वां फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए। 8वां फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पे सेक एक्स का हो गया, अभी लॉग tan एक्स का भी हो गया, सेक एक्स का भी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स का अगर आया तो इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। समझ में आया? 9 फॉर्मूला यहाँ पे हमारा देखिए। 9 फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सेक स्क्वायर अगर आया, सेक स्क्वायर एक्स का अगर आया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan एक्स प्लस सी। 9 नंबर का फॉर्मूला। 10 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए फॉर्मूला 1 से जनरेट बनाना कैसे आपको? tan एक्स अगर आया तो यहाँ पे लॉग सेक एक्स, पहला फॉर्मूला याद रखने का। सेक एक्स आया तो सेक एक्स का लॉग सेक एक्स और इसी का ऐड करना है प्लस tan एक्स। यही आपको लॉजिक से याद रखने का है। सेक एक्स इंटू tan एक्स आया, सेक एक्स इंटू tan एक्स आया तो इसी का फॉर्मूला ये बनेगा। सेक स्क्वायर अगर सेक का डबल आया तो इसका tan हो जाएगा। लॉजिक से याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। आपको रटेंगे तो याद नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। अभी फॉर्मूला नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला नंबर 10 देखिए, सेक और tan का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब यहां से हम लोग लेते कॉसेक का, यहां पे लेते कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक नहीं, पहले कॉट का लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉट का लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा लॉजिक और यहाँ पे सिस्टम भी समझ में आते रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट एक्स का डेरिवेटिव। कॉट एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। समझ में आया?
तो ये फॉर्मूला नंबर 10 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका रिमेनिंग पार्ट जो है और हमारा जो 10 to 12 फॉर्मूला है वो हम लोग देख सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर क्या था, a रेस टू एक्स का, a रेस टू एक्स का क्या था, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, क्या था, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। जबकि डेरिवेटिव के अंदर मैं 11th अगर फॉर्मूला पढ़ू यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, तो a रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, a रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसमें क्या आ गया, डिवाइड में आ गया प्लस सी। फॉर्मूला कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा अल्टी पल्टी है। अल्टी पल्टी मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ नया नहीं दिया है। 2-4 फॉर्मूले आपको सिर्फ नए नए थोड़े मिलने वाले, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताने वाला हूँ फॉर्मूला क्या है। ठीक है, 11 फॉर्मूला हो गया, 12 फॉर्मूला भी देखिए हम लोग कॉट का देख चुके हैं। अभी यहाँ पे कॉसेक का अगर देखते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हम लोग बार बार पढ़े इसलिए बार बार वही अभी जबान पे आ रहा है। ठीक है, कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, माइनस कॉट एक्स से या कॉसेक एक्स से वो देखते हैं अभी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे 13 नंबर का फॉर्मूला अगर देखते हैं यहाँ पे, 13 नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉट एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉसेक एक्स रहेगा, क्या रहेगा, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूं तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, ये हो गया हमारा 13 नंबर का फॉर्मूला। अभी 14 का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा 14 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ कॉसेक एक्स का फॉर्मूला अगर वनली कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं वनली कॉसेक एक्स। अभी देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉसेक एक्स हुआ, कॉसेक स्क्वायर का हुआ माइनस कॉट एक्स, वनली कॉसेक एक्स का नहीं देखे ना हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे लॉग ऑफ ऐसा लिखूंगा मैं, इक्वल टू है लॉग ऑफ, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं, इसका जो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, समझ में आया, प्लस सी। ये भी मॉड के अंदर है। 3 चीजें हम लोग ने मॉड के अंदर देखा, 3 नहीं 4 चीजें देखा। क्या देखा कि tan का जो रहेगा वो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स रहेगा, और क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, और क्या देखा हम लोग ने, इसका देखा कॉसेक का, क्या देखा, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट का भी देखा, कॉट का क्या देखा हम लोग ने, कॉट का जो रहेगा लॉग ऑफ साइन एक्स रहेगा, वो हम लोग ने देखा। 3 चीजें हम लोग ने मॉड के अंदर फॉर्मूला देखा है, कुछ और रिमेनिंग चीजें रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया 3, और अभी क्या देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 15। फॉर्मूला नंबर 15 जो है यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8 से मैच करूंगा मैं, थोड़ा सा सिमिलर, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा था बरोबर। इसके अंदर से इंटीग्रेशन करना आपको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आया तो इसका हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा। समझ में आया, कुछ भी चेंजेस है क्या, इधर का इधर था, अभी इधर का इधर कर दिया, कुछ भी चेंजेस है क्या, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 16 देखिए, फॉर्मूला नंबर 9 के साथ मैच करने का क्या है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स अगर आया तो क्या लिखते थे हम लोग, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखते थे बरोबर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव। अभी इसका जब आएगा तो यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला ऐसा आता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए अब यहाँ पे 1 की जगह मैंने a स्क्वायर किया, कोई कोफिशिएंट किया, समझ में आया, कोई एक कोफिशिएंट किया, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 1/a, यही कोफिशिएंट का 1/a हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/a हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे, कैसे कर सकते थे ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे a लिखते तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव 1/a बाहर लिखना पड़ता, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट हटा ही दिया गया, डेरिवेटिव के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्या कि a स्क्वायर अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, ये मान लीजिए डेरिवेटिव आपका, इंटीग्रेशन आपका मान लीजिए 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए √3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोला है, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। इसको और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। इंटीग्रेशन रट के लेंगे तो 100% बोल रहा हूं फेल हो जाएंगे। मैथ्स 2 के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाइए, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स 2 के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर भी अगर आप पढ़ के जाते हैं 12th का, कौन सा, आप पहला डेरिवेटिव, दूसरा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव अगर आप पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 40 to 50% ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन के बेसिस पे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अगर अच्छे से पढ़ते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 40 to 50% आप पार्ट पढ़ सकते हैं, तो हमारा 4 चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको मैथ्स 2 में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, मैथ्स 1 में आपको मैक्सिमम पार्ट आपको कवर करना पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन की जो मैं बात करूंगा, 1/, यहाँ पे कैसा लिखा है 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालने। तो ये फॉर्मूला इसी के बेसिस पे है, तो अब ये कैसा होगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर की जगह 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इंटीग्रेशन का पार्ट यही बनने वाला है, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूले से रिलेट यही किया मैंने। ठीक है, अभी फॉर्मूला नंबर 9 और 16 का कंपेयर हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 17 पे जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस अब आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 10 में क्या था, u इंटू वी का अगर मैं डेरिवेटिव करता था, क्या करता था, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का क्या करता था, नीचे डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, वी एज इट इज नहीं, ये तो डिवाइड का टर्म हो गया, ये डिवाइड का टर्म हो गया। ओके, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ओके, यही करता था, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यही हम लोग करते थे। ओके, वो जो मैं इससे पहले लिख रहा था वो डिवाइड वाला था, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते कौन सा फॉर्मूला किस में लगने वाला है। तो ये कैसे होगा, जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करे जाएगी, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। u इंटू वी का डेरिवेटिव करूंगा तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, क्या है, ध्यान से देखिए। u इंटू वी का अगर डेरिवेटिव आता है u एज इट इज, ओके, v का इंटीग्रेशन, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस बिग इंटीग्रेशन, सबसे बड़ा इंटीग्रेशन, ब्रेकेट, ध्यान से देखिए ब्रेकेट, फिर u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, फिर v का इंटीग्रेशन, ब्रेकेट क्लोज dx। अब बोलेंगे सर ये कैसा फॉर्मूला, समझ में नहीं आ रहा। देखिए फॉर्मूला कैसा है, u एज इट इज, u जैसा वैसे रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे पहले, माइनस ये बिग इंटीग्रेशन का आप सिंबल डालेंगे, सिंबल बोलते इसकी साइन लगाएंगे, फिर ये ब्रेकेट के अंदर क्यों डाला मैंने, ध्यान से देखिए। ब्रेकेट के अंदर u का पहले डेरिवेटिव लेंगे, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी। ओके, v का जो आपका वैल्यू रहेगा v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो वैल्यू और v का इंटीग्रेशन जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। वो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा u इंटू वी का रूल है। अब ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना फॉर्मूला नंबर 17 का, ये लिएट रूल के ऊपर काम करता है। किस पे, लिएट रूल के ऊपर। अब ये लिएट रूल क्या है, ध्यान से देखिए। L फॉर लॉगरिथम, L फॉर लॉगरिथम। ओके, ध्यान से देखिए कि जिसकी बात करूं मैं, ध्यान से देखिए किस चीज की बात करूं मैं, L फॉर लॉगरिथम, I फॉर इनवर्स। ओके, I फॉर इनवर्स। ओके, अभी देखिए इनवर्स है कि क्या है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। A फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक। ओके, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब क्या पता चला, यहाँ पे देखिए पूरा चीज मैं समझा दे रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा log x है, ये डेट्स कॉल्ड लॉगरिथम का पार्ट है ये, और क्या हो गया, इनवर्स का पास कैसे आ गया, tan इनवर्स ऑफ x आ गया। ओके, और क्या आ गया, अल्जेब्रिक क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, डेट्स कॉल्ड अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ गया, sin x आ गया, sin x डेट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, और क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल e⁻x। अब देखिए मान लीजिए आपको ये लॉगरिथमिक का पार्ट हो गया, ये इनवर्स का पार्ट हो गया, ये अल्जेब्रिक का पार्ट हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये एक्सपोनेंशियल का। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल के बेसिस पे बात करूंगा मैं u इंटू वी का, फॉर एग्जांपल के बेसिस पे बात करूंगा मैं sin x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। अब बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालने के बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन जब दो अलग अलग पार्ट है तो इंटीग्रेशन निकलेगा। तो इंटीग्रेशन पता चला कि यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा। अब u इंटू वी के अप्लाई होने के बाद पता चलना चाहिए आपको कि पहले इसको u मानेंगे कि इसको u मानेंगे, ये लिएट रूल के हिसाब से पता चलेगा। लिएट रूल के हिसाब से पहले लॉगरिथमिक रखने का है, लॉगरिथम है कि इसमें नहीं है, फिर इनवर्स रखने का, इनवर्स है क्या, नहीं है, अल्जेब्रिक रखने का, उसके बाद अल्जेब्रिक है क्या, है एक्स स्क्वायर, डेट्स कॉल्ड अल्जेब्रिक। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का टर्म जितना भी पार्ट में आता है डेट्स कॉल्ड अल्जेब्रिक। तो अल्जेब्रिक पहले रखना, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ऐसा रखना पड़ेगा। ओके, अल्जेब्रिक रखने का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रखने का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरे फॉर्म में रखने का। अब यहाँ पे इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, समझ में आया। u जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस बिग इंटीग्रेशन। ओके, फिर u का डेरिवेटिव, u क्या है, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर v का इंटीग्रेशन, v क्या है, v का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, यही करने वाले हैं, ब्रैकेट क्लोज। यही कितना इजी है, देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस बिग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में कंफ्यूज नहीं होने का है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलग है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अलग है। 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब ऐसा हो जाएगा dx। अब देखिए एक चीज, x इंटू कॉस एक्स, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसके अंदर आपको 2-3 बार u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़े। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, हाइपर नहीं होने का है, सबसे बड़ी चीज टेंशन नहीं लेने का, प्रेशर नहीं डालने का आपको कि ऐसा कैसा हो रहा है कि उसी फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला और जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 बार u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला नंबर जो 17 है वो पूरा लिएट रूल के ऊपर है, मतलब u पहले यूज होगा, v कौन सा यूज होगा, ये लिएट रूल बताएगा अपने को कि लॉगरिथम पहले यूज होगा, फिर इनवर्स, a फॉर अलजेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल, i फॉर इनवर्स है। इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, हमारा यही सब होने वाला है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो रिमेनिंग फॉर्मूला वो हम लोग देख सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 18 क्या है, यहाँ पे 18 फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है कि 1 अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, मोड के अंदर क्या रहेगा ध्यान से देखिए, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, अभी जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला का कैसे और कहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या गया कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए अगर प्लस आ जा रहा था, अगर प्लस आता था तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला चेंज हो जा रहा था, tan इनवर्स का। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, क्या पढ़े कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये फॉर्मूला कैसा बन रहा था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन रहा था बरोबर। अगर ये प्लस आया तो देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, माइनस आया तो फॉर्मूला, इसलिए बोल रहा हूं पूरा प्लस माइनस का खेल है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चारों चैप्टर के अंदर पूरा प्लस माइनस का ही खेल है। एक प्लस माइनस से आपका पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा, और रूल चेंज हुआ, फॉर्मूला चेंज हुआ तो आपका 100% जो आपका आंसर आएगा वो रॉन्ग ही आने वाला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 18। फॉर्मूला नंबर 19 के अंदर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट पहले रख रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट बाद में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2a सेम 1/2a, उसके बाद क्या लगेगा, लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो वो डिनोमिनेटर में आया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वो नॉमिनेटर में आ रहा है। ये आपको फॉर्मूला रखने का। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम बार बार बोल रहा हूँ कि माइनस प्लस से चेंजेस क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट पहले आ रहा था, कोफिशिएंट ए स्क्वायर कोफिशिएंट नंबर, तो वो पहले आ रहा था, अब बाद में आएगा तो फॉर्मूला क्या चेंज होगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 20 अब देखते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला नंबर 20 में ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करूंगा, यहाँ पे इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2a। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला नंबर 20 छोड़ता हूं, फॉर्मूला नंबर 21 देखिए, ये भी हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ऐसे ही है हमारा फॉर्मूला नंबर 18 और 19 के जैसे ही, लेकिन ये रूट के अंदर है। समझ में आया, ये रूट के अंदर है और ये विदाउट रूट के अंदर था। फॉर्मूला इसका कुछ ना कुछ इसका अलग चेंज होगा। अभी देखिए फॉर्मूला क्या चेंज होगा, फॉर्मूला नंबर 22 देखिए, लास्ट फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर 22 में मान लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखिए ये फॉर्मूले में क्या है, हमारा सबसे पहले लॉग ही लगेगा। ओके, लॉग लगेगा, उसके बाद क्या होगा, एक्स प्लस रूट ऑफ ये जो भी पूरा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड ऑफ प्लस सी। कैसे, ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन रहा है कैसे, यहाँ पे भी लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ प्लस सी, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इस टाइप का रूट में आपको मिल रहा है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस करने का है, और ये जो भी आपका पूरा फंक्शन दिया पूरा फंक्शन उठा के यहाँ पे रखने का है। यहाँ पे भी जो भी है लॉग ऑफ एक्स प्लस करने का, जो भी फंक्शन पूरा दिया वो पूरा फंक्शन, लेकिन रूट के अंदर होना मस्ट है। अगर रूट में नहीं है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखिए अगर प्लस में है ये फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है, अगर माइनस में है तो फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है। प्लस माइनस रूट विदाउट रूट कैसे करने का है, ये हम लोग जब फॉर्मूला जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम एवरी फॉर्मूले का मैंने एग्जाम्पल निकाल के रखा है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे और पता लगाने वाले कैसे करने का। ये हमारा 22 फॉर्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, क्यों, क्योंकि ये हमारा डेरिवेटिव के ऊपर काम करता है। कैसे हो गया देखिए, यहाँ पे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कैसे होगा देखिए, ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, मान लीजिए
आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप जिसे हमको लिखने का है, ठीक है, प्लस सी का यहाँ पे फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे नॉमिनेटर में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ मान लीजिए। और इसका बोला है इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है, क्या बोला है, इसका इंटीग्रेशन निकालो। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूले के बेसिस पे यूज कैसे करना रहेगा हमको, कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का आना चाहिए। तो कैसा लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बरोबर। 3x का डेरिवेटिव लूंगा क्या हो जाएगा 3, तो ये नीचे वाला ऊपर के सेम हुआ, मैच हुआ कि नहीं। नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 3x का करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग निकालेंगे तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉड के अंदर प्लस सी। समझ में आया, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन रहेगा वो लॉग के साथ ऐसा हो जाएगा। कब होगा, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले के मैच होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का देखिए 2x हो गया, अगर नहीं मैच हो रहा, कहीं कहीं ऑलमोस्ट मैच होता है, तो वहां पे हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी ये करना कैसे, यही फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करने का, फॉर्मूला नंबर 22 तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा जो आज का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट का था, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके वाला जो हमारे इसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला, छोटे मोटे फॉर्मूला लगने वाले हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको डिग्री में भी 100% यही फॉर्मूला मिलने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 22 का सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसके अंदर आपको डिवाइड का फॉर्मूला नहीं है, जैसे डेरिवेटिव के अंदर u अपॉन v का फॉर्मूला था, इसके अंदर ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसके अंदर भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला नहीं है। 22 फॉर्मूला तक ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो आज का सेशन था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। उसमें हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको समझ में आए कि हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहां पे सॉल्व कैसे करने का, किस तरह से सॉल्व करने का, फॉर्मूला कैसे यूज करने का, और कहां पे यूज करने का है, और कितना इंपॉर्टेंस है वो फॉर्मूला यूज करने का, वो सब हमको इजी वे में पता हो सके, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अब कर लो, ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहीं आपका छूट ना जाए। थैंक यू।